गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पहली कविता हृदय का उजाला। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। इनके कवि हैं रमाकांत यादव जी। आइए कवि का परिचय देखते हैं। कवि का जन्म हुआ है 1963 जौनपुर ऊपरा। ऊपरा का अर्थ होता है उत्तर प्रदेश। परिचय, रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। यानी आज के जो हमारे कवि हैं वो देश के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर अधिकतर कविता लिखते हैं। पद्य संबंधी यानी कविता में क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। यानी कवि का मानना है कि हमें दिया बनना चाहिए। आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह, तो कवि का मानना है कि फेस्टिवल में हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, उसके बदले क्या करना चाहिए। तो पहला, भूखे को पेट भर भोजन कराना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तन ढकने के लिए तो उसे कपड़े दे देने चाहिए। और दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो कवि का मानना है हमें गरीबों की सेवा करना चाहिए, इससे हमें पुण्य प्राप्त होगा। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। दीप स्नेह का अर्थ होता है तेल, जो दिए में हम तेल डालते हैं उसे कहते हैं। देखिए, कवि का मानना है कि त्योहारों में इतने सारे दिए को दियों में तेल डालकर जलाना ठीक नहीं है। अगर हमें जलाना ही है तो हम एक दिया जला लें और बाकी में जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं बाकी दियों के लिए, वो पैसों की हम बचत करें। और पैसों की बचत करके हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सोचना चाहिए कि वो पैसा हम कहाँ लगाएं और वो पैसा हमें गरीबों की भलाई के लिए लगाना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यानी दियों को जलाने से क्या होगा, अगर जलाना है तो अपने दिल के दिए को जलाओ, लोगों के बारे में सोचो। जो दिए में तेल डालकर आप उसमें बर्बाद करोगे पैसा, वही पैसा किसी गरीब के लिए आप खर्च कर दो, वो आपको दुआ देगा। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। देखिए, अपने घर में उजाला लाने के लिए हम ये सभी काम करते हैं, कंदील लगाते हैं, दिया जलाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि घर में उजाला इन चीजों से नहीं आता। अगर आपको सही में उजाला लाना है तो क्या करना है, आपको लोगों के बारे में सोचना है। इसलिए कवि कहता है कि सबसे पहले अपने दिल में उजाला लाओ। बाहर तो वैसे ही प्रकाश है, लेकिन दिल में इंसान की अंधेरा होता है। इसलिए हमें हमारे दिल में उजाला लाना है। अर्थात यदि कोई इंसान आपके सामने कुछ मांगने आ जाए तो इस तरह से हाथों से उसे मना मत कीजिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपना हाथ उसकी मदद के लिए बढ़ाना चाहिए और उसकी इस तरह से अन्न देकर, पैसे देकर, वस्त्र देकर मदद करनी चाहिए। तब कहीं जाकर हमारे हृदय में जो अंधेरा है वो उजाले में बदल जाएगा। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। सूनापन, सूनापन का होता है उदासी और गम यानी कि दुख। ये नए शब्द आए हैं। देखिए, कवि कहता है कि कहीं तो लोग दिवाली मना रहे हैं, यानी खुशियां ही खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो लोगों के घर सूनापन है, यानी वो खाने के लिए भी तरस रहे हैं। कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। ये देखिए, एक लड़का है, 3 डब्बा मिठाई का लेके बैठा है खाने के लिए। अब बताइए, एक बच्चा अगर 3 डिब्बा मिठाई का खाएगा तो उसकी सेहत पे कैसे असर होगा। तो इसीलिए कवि का मानना है कि अपने घर में उजाला किया तो ये क्या उजाला आपने किया, आपने खुद खाया तो क्या खाया। अगर आपको जीना है तो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की मदद कीजिए। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बच्चे मिलकर एक ही कटोरी में से खाना खा रहे हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा इस तरह से मिठाई के बॉक्सेस हैं, तो आप इन बच्चों को देने का कष्ट करें। अगर आप इस तरह लोगों की मदद करेंगे, तो वहाँ भी जो गम है, वो खुशियों में बदल जाएगा। दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। दीन यानी कि गरीब। तो कवि कहता है कि ये जो दीन दुखी है, जो भारत में है, विश्व में फैले हुए, ये सभी दीन दुखियों के हमें दुखों को हटाना है, उन्हें मिटाना है दुखों को। इसलिए वो क्या कहते हैं, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यानी
हमें इस तरह से लोगों को अन्न देकर, पैसे देकर, वस्त्र देकर उनकी मदद करनी चाहिए और जब हम उनकी मदद करेंगे, तभी हमारे दिल का जो दीप है वो असल में जलेगा, ना कि पैसे बर्बाद करने से हमें खुशियाँ मिलेंगी। ना फुलझड़ियाँ चमकाओ, ना फोड़ो पटाखे। देखिए, दिवाली में लोग क्या करते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, इसे फुलझड़ी बोलते हैं, ये जो बच्चे ने हाथ में पकड़ा है, ये सब पटाखे। तो कवि का मानना है जो आप पटाखे फोड़ रहे हो या आप जो दिवाली में फुलझड़ियाँ जला रहे हो, इससे अच्छा है आप क्या करो, उनकी मदद करो, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाकर। यानी जिस इंसान के पास भोजन नहीं है और आपके पास बहुत मात्रा में भोजन है, आप अकेले लेकर बैठ के खा रहे हो, तो अपना ये भोजन दूसरों को इस तरह से हमें दान करना चाहिए। जब हम अपना भोजन किसी और को दान करते हैं, तो सामने वाला हमें आशीर्वाद देता है। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पैसा फालतू की चीज़ों में ना बर्बाद करके हमें दूसरों को उन्हीं पैसों से भोजन कराने का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। उनके ज़ख्मों पे मलहम लगाओ। ज़ख्म का मतलब होता है घाव और मलहम का मतलब होता है दवा। देखिए, अपने दिलों का दीप तो जलाओ, तो लोगों के ज़ख्म कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले हमें हमारे दिलों का दीप जलाना है, यानी हमारे अंदर ये भावना पैदा करनी है कि हमें हमारे बारे में पूरे दिन नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ये पहले भावना जगाइए। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, तो इस तरह से हम हर त्योहार, अपनी हर खुशी दूसरों के साथ मिलकर मनाने की कोशिश करेंगे और जब हम अपना त्योहार, अपनी खुशी इस तरह से दूसरों के साथ बाँटेंगे, तभी इन गरीबों के ज़ख्मों पर हम दवा यानी कि मरहम लगा पाएँगे। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? तो कवि का मानना है कि दीप तो आपने घर में जला दिया, कंदील जला ली, लाइटिंग जला ली और माना कि हमारा घर तो चमचमा रहा है, अंधेरा हमारे घर में नहीं होगा। लेकिन कवि कहता है, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? यानी ये सभी डेकोरेशन की चीज़ों पे आपने पैसा तो बर्बाद किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर यही पैसा आपने बचत की होती, तो कई गरीबों को आप उससे भोजन करा सकते। यानी जैसे आप दिवाली के त्योहार पर या बाकी के त्योहारों पे भोजन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि गरीब वो आनंद ले पाता है कि नहीं? तो आपको चाहिए कि ये फिज़ूल खर्च ना करके थोड़ा-सा आनंद उन त्योहारों पर गरीबों को भी भरपेट खाना दिलाकर कराना चाहिए। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। ये देखो, कहते हैं गरीबों को पता ही नहीं होता कि खुशी क्या होती है, त्योहार क्या होता है, त्योहारों में आनंद कैसे लिया जाता है, क्या उजाला होता है, वो उन्हें पता ही नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, मतलब एक गरीब इंसान कभी भी ये त्योहार, ये उजाला, ये नए कपड़े, ये सब की चाहत करता ही नहीं। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तो कवि का मानना है कि हमें ये पैसों की बचत करके इन जो गरीब है, इन गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनको 2 वक़्त की रोटी देकर। तो जब हम गरीबों की मदद करेंगे, तभी देश में बदलाव आएगा। तो यहाँ हमें ये सीख मिलती है 2 लाइन से कि हमें पैसा फ़िज़ूल खर्च ना करके, उन्हीं पैसों को बचत करके किसी ज़रूरतमंद को भरपेट उस पैसे से हमें खाना खिला देना चाहिए। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। अनगिन का मतलब होता है असंख्य, यानी जिसे हम काउंट ना कर सके। तो कवि का मानना है कि एक ही दीप बहुत होता है अंधेरे को मिटाने के लिए। अगर कोई इंसान ठान ले कि ना, मैं दिवाली में ज्यादा दीप और ज्यादा तेल बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक ही दिया जलाऊंगा, तो बाकी दियों का पैसा और तेलों का पैसा बचाकर आप क्या कर सकते हैं, आप गरीब की मदद उससे कर सकते हैं, ताकि गरीब भी अपने घर में कम से कम एक दिया जलाकर दिवाली का त्योहार या कोई और त्योहार वो आराम से मना सके। तो इस तरह कवि कहते हैं, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से असंख्य दीप जलाएंगे, तो आपके घर में उजाला होगा, आपका त्योहार बहुत बढ़िया होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब हम किसी की एक दिन में मदद करते हैं, कुछ भी मदद, वो मदद का जो स्वाद हमारे मस्तिष्क पे चलता है, वो स्वाद, और जब हम किसी की मदद नहीं करते, वो दोनों ही में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए कवि का मानना है, दीपों को जलाने से अच्छा है अपने दिल को जलाओ, अपने दिल में इस तरह से चाहत पैदा करो
कि आप दूसरों की मदद करें। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ज़ख्मों पे स्नेहक जो लगा तक ना पाते। अब कवि कहते हैं स्नेहक, स्नेहक का अर्थ होता है यहाँ पर दवा। तो कवि ने कहा कि आपको उन दिलों से जाकर पूछना है, यानी कि उन गरीबों से जाकर पूछना है कि क्या उन्होंने कभी त्योहार, कभी खुशियाँ मनाई हैं? आप इस तरह से त्योहारों पे हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो। आप अपना वही छोटा-सा जो तोहफ़ा है, ले जाके किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए। देखिए, त्योहार के दिन उसके चेहरे पे किस तरह से एक अजीब-सी खुशी आ जाती है। इसलिए यहाँ कवि कहता है कि ज़ख्मों पे स्नेहक जो लगा तक ना पाते, यानी आप गरीबों के घर जाइए, गरीबों के घर जाके उनके त्योहारों में मदद कीजिए। आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, खाना दीजिए, तब जाके आप उनके ज़ख्म पे मलहम लगा पाएँगे, वरना आपको तो पता भी नहीं होगा कि गरीब को क्या दुःख होता है। बुझे दिल में उनकी ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तुम लाओ। अब कवि कहते हैं कि बुझे दिल में उनकी ज्योति जलाओ। आपने अपने दिल में तो ज्योति जला ली कि आपको उनकी मदद करनी है। अब जाके उनके दिल में भी उम्मीद की एक ज्योति जलानी है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो उनकी मदद के लिए अभी भी तैयार हैं। और इस तरह से जब आप उनकी मदद करते हो, तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि हाँ, खुशी क्या होती है। देखिए, इस चित्र में मैंने यही दर्शाया है कि अगर आपने खुद के लिए छाता लिया, तो क्या लिया? लेकिन जब आप वही छाता दूसरों को दे देते हैं या दूसरों के लिए एक छाता नया ले आते हैं, तो जो उसको खुशी होती है, वो खुशी सबसे अलग होती है इस दुनिया में। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। इस तरह आज इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें खुद ये जानना होगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमें हमारे दिल में एहसास जगाना है दूसरों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए। और जब ये एहसास जागेगा, तो हम खुद ब खुद उनकी मदद करना शुरू करेंगे। और जब हम उनकी मदद करेंगे, तब इस दुनिया में कहीं कोई दुखी या कोई गरीब नहीं रहेगा। अतः इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बारे में ना सोचकर पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए।